गांधी जी थे वो मतलब जो लोग माने या ना माने, मेरे हिसाब से वो बहुत गंदे इंसान थे। अरे कैसे? क्योंकि वो चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और उनका जो एक मित्र था राजगुरु, उन तीनों को बचा सकते थे, लेकिन उनने बचाया नहीं। वो बचाना चाहते थे, वो बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। गांधी जी ने? हाँ, राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्रपिता है तो उनको काम भी तो ऐसा करना चाहिए। भगत सिंह को क्यों फांसी लगवाई, राजगुरु सुखदेव को क्यों फांसी लगवाई? वो बचा तो सकते थे ना। जो हमारी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री की बुक होती है 6, 7, 8 में, उसमें बोला जा रहा है कि उसमें जितने भी मुगल्स के चैप्टर्स हैं सब हट रहे हैं, और जितने भी हिंदू हैं उनके चैप्टर्स, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का वो आ रहा है और राणा प्रताप के चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को योगी जी और मोदी जी पे बड़ा विश्वास है कि वो अच्छा काम कर सकते हैं। मोदी जी की एक बात ये अच्छी लगती है कि वो चाहते हैं कि मतलब जैसे जो देश में हमारे शादी करके वो फॉरेन जाके शादी करवाते हैं, तो मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज अच्छी से बने, और जहाँ जो लोग बाहर जाके शादी कराते हैं वो हमारे भारत में ही करवाएं। मतलब कि जो लोग बाहर शादी करते हैं वो अपने देश में करें। हाँ, मतलब कि आपको लगता है कि आपकी संस्कृति जो है उसको बचाना चाहते हैं। यहाँ कितने साल की उम्र है? 12 साल की। क्या किस क्लास में पढ़ाई? 7th। 7th में। क्या क्या जानते हो मतलब कि देश के बारे में, और मतलब कि मोदी जी के बारे में, योगी जी, अखिलेश, कौन कौन नेताओं को जानते हो? मैं मोदी जी को जानता हूँ, योगी जी को जानता हूँ, मतलब उतने अच्छे से नहीं जानता पर जानता हूँ, और अखिलेश यादव को जानता हूँ, और भी बाकी सब नेता है, अभी दिमाग में नाम नहीं आ रहा, मैं उनको जानता हूँ। क्या क्या जैसे काम मतलब कि आपको अच्छे लगते हैं मोदी जी के या योगी जी के, जिन नेताओं को जानते हो आप? मैं मोदी जी का ये बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी का मतलब जो काम मेरे को अच्छा लगता है वो है कि वो स्कूल बनाते हैं और कम फीस भी लेते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें 1 महीने का 600 रुपये लगता है और 3 महीने का 1800। तो ये मेरे को मोदी जी की बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो मतलब जो गरीब इंसान है उनको भी मतलब बड़े कम पैसे में एजुकेशन दे पा रहे हैं। आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो। अच्छा, आपको लगता है कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मोदी जी ने व्यवस्थाएं की हैं? हाँ। तो ये तो लेकिन कहा जाता है कि बहुत महंगाई है, पढ़ नहीं पा रहे हैं गरीब। मतलब जो प्राइवेट स्कूल है उसमें वो ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें कम फीस भी लग रही है, अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, बुक्स भी थोड़ी सस्ती है। जैसे प्राइवेट की मान लो अब है कोई बुक है तो वो 100, 200, 300 की जाती है, और यही गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम मैंने देखा जो मेरे पास बुक है वो 60-70 की है। अच्छा। हाँ। आपके स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ। लेकिन कहते हैं कि प्राइवेट सरकारी जो स्कूल है उनमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अब वो तो लोग हैं जो ज़्यादा अमीर है, जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, तो उनको लगता है ऐसा ही है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, मतलब और क्या क्या आपको अभी तक पढ़ाया गया स्कूल में, और क्या क्या मतलब कि देश के बारे में जानते हो? देश के बारे में वैसे इतना तो भी याद नहीं आ रहा है, पर पढ़ाया बहुत गया है। तो और अभी ये भी हमको योगी जी की अच्छी बात लगी कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री की बुक होती है 6, 7, 8 में, उसमें बोला जा रहा है कि उसमें जितने भी मुगल्स के चैप्टर्स हैं सब हट रहे हैं, और जितने भी हिंदू हैं उनके चैप्टर्स, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का वो आ रहा है और राणा प्रताप के चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को योगी जी और मोदी जी पे बड़ा विश्वास है कि वो अच्छा काम कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुगलों के चैप्टर हट रहे हैं और अपने जो संस्कृत है उसके चैप्टर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि होना चाहिए इस तरीके से और मुगलों का इतिहास हटना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि जो मुगल्स हैं उनने देश बनाया नहीं है, वो बिगाड़ते गए हैं, और जो अंग्रेजों का भी चैप्टर है वो भी हटाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो हमारा देश उनसे पहले सोने की चिड़िया माना जाता था, लेकिन जब से वो आए और उसके बाद से सोने की चिड़िया हम लोग को माना कहाँ जाता है। और ये जो क्या नाम है, ब्रिटिश की रानी जो थी वो भी हमारे भारत का ही हीरा वो अपने ताज में लगाती थी, कोहिनूर हीरा। अच्छा। कौन? एलिजाबेथ। अच्छा, ये सब इतनी सारी चीजें कैसे मालूम है आपको? अब वो तो जो हमको पढ़ाया जाता है उससे मालूम पड़ता है। जी। अच्छा, ये जैसे मुगलों के बारे में क्या क्या मालूम है, कैसे अत्याचार किया था, क्या क्या किया था? अब मेरे को इतना तो याद नहीं आ रहा है, पर मुगल जो थे वो बहुत बेकार इंसान थे। क्या क्या मतलब कि कैसे बेकार लगता है? राम मंदिर टलवा के बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। किसने?
वो उसने बाबर ने, और जो औरंगजेब है उसने जो जामा मस्जिद पे जो कृष्ण का मंदिर था मथुरा में, उनकी मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे दफन कर दिया था, क्योंकि जितने भी लोग आए उनका पैर भगवान की मूर्ति के ऊपर पड़े। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से मुगल मतलब वो है। मुगलों ने लगता है अत्याचार किया, हाँ वो बिल्कुल किया, तो हटना चाहिए मुगलों का चैप्टर। बिल्कुल हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि अच्छा योगी जी हिस्ट्री को मिटा रहे हैं। हिस्ट्री के किसने कहा हिस्ट्री मिटा रहे हैं? अगर हिस्ट्री मिटा रहे तो राम मंदिर बनता ये नहीं। आप बताइए, अगर हिस्ट्री मिटा रहे होते तो ये राम मंदिर बनता, राम जी की जन्मभूमि बनती। तो इससे जो लोग है कह रहे हैं कि योगी जी हिस्ट्री मिटाना चाहते हैं, वो सब गलत है। अच्छा, ये मतलब कि आपको राम मंदिर लगता है कि हिस्ट्री की पहचान है हम लोगों की? हाँ, देखिए जैसे रामायण हो गया, रामायण तो मेन हम लोगों का है। और जैसे बहुत लोग मानते नहीं है कि रामायण असलियत है, और उसका ये है कि मतलब जो रामायण है, अयोध्या हो गया, राम सेतु हो गया, और ये और जो रावण जी की जो मृत्यु होती, जो उनका शरीर था, उसको जहाँ एक जगह लंका में रखा गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं। चित्रकूट हो गया। हाँ, और बाकी ब्रिटिश जो थे उनने मतलब एक कृष्ण जी का जो क्या नाम है मंदिर था जो भी बना है, मतलब उसमें क्या हुआ था, जो कालिया नाग था वो जा रहा था, उसने क्या नाम है पीछे देख लिया था, तो उसकी वजह से वो जो पत्थर बन गया था। और उसके बाद जब ब्रिटिश आए थे तो वो उन लोगों को उसको हटाना चाहते थे, उसमें गोली का निशान है। और जो उनके कालिया नाग के जो पंख थे वो भले टूट गए, लेकिन कालिया नाग मतलब वो टूटा नहीं, उसमें बस गोलियों के 3-4 गोलियों का निशान है। अच्छा, आपको लगता है कि मथुरा में भी कृष्ण जी का जो वहाँ पे मस्जिद बनी है उसको हटना चाहिए? वो बिल्कुल हटना चाहिए। आप लोग कृष्ण जी की जगह पे मस्जिद कैसे बना सकते हैं, आप बताइए। और बाकी मैंने एक चीज़ देखी थी यूट्यूब पे, एक जो हमारा हिंदू कोई हिंदू राज्य मतलब राजा था, उसका जो क्या नाम है शरीर जो था, उसको एक पाकिस्तान में मस्जिद के दरवाजे पे रखा था, जहाँ पे सब लोग जूते चप्पल अपने निकालते थे। वो भी मेरे को बहुत गंदी लगी थी। पृथ्वीराज चौहान? हाँ, वही पृथ्वीराज चौहान। अफगानिस्तान में रखा गया। हाँ, अफगानिस्तान में उनका रखा गया था। तो फिर हमारे भारत का कोई एक सिपाही, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो हाँ वो गए थे, और उनने जो उनके मतलब जो उनका मतलब अस्थि जो था उनका होता है हाँ, उसको लेके हिंदू में मतलब भारत में आए थे, वापस लौटे थे। तो लग रहा है कि आप मतलब कि हम लोगों की धरोहर के साथ छेड़छाड़ की है, और हम लोगों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया इन लोगों ने। हाँ, बहुत किया है। अच्छा, ये जैसे अभी ज्ञान व्यापी वाली बात की जाती है, मथुरा वाली और काशी वाली भी, काशी में कितनी सच्चाई आपको लगती है? मेरे को काशी में तो 110% विश्वास है कि सच है। कैसे? अब वो तो उधर जाके मतलब पता चलना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त लोग बहुत कह रहे थे कि मतलब काशी विश्वनाथ एक बहुत विचित्र मंदिर है, वहाँ पे मतलब शिव जी का वास है, और बाकी और कुछ भी चीज़ थी। अच्छा, ये जैसे मतलब कि आप कह रहे हो कि इतिहास जो पुराना है वो हटाया जाना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि वो चैप्टर पहले पढ़ाए जाते थे तो राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में लोग जानते थे, वो हटाना चाहते हैं योगी जी? योगी जी मतलब हटाना चाहते हैं, तो जो बुक्स है उसमें से भारत जो हिंदूज है उन्हीं के चैप्टर रहने चाहिए, और बाकी जो मुगल वाले चैप्टर्स थे और ब्रिटिश वाले चैप्टर थे उनको उन लोगों को कोशिश करना है कि वो अपने जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनके माइंड से वो हट जाए वो चैप्टर्स। तो क्यों हटाना चाहते हैं? इससे मतलब कि कहना है कि लोग जान नहीं पाएंगे कि कैसे क्या हुआ था। नहीं, मतलब वो हटाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो हमारी संस्कृति है उसको बच्चे जान नहीं पा रहे अच्छे से, और उसके बड़े होके वो गलत व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, तो इसी की वजह से वो पढ़ाया जाना चाहिए बचपन में ही। आपको लगता है कि मतलब कि उन लोगों को पढ़ करके लोग गलत राह पे जाते हैं? हाँ, बहुत गलत राह पे जा रहे थे। अच्छा, आपको लगता है कि संस्कृत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, बाकी नेता भी तो मतलब कि जैसे होते तो करते, राहुल गांधी जी को जानते हैं आप? हाँ। कांग्रेस ने भी तो किया, कह रहे हैं। कांग्रेस ने किया तो पर उतना थोड़ी ना किया जितने भाजपा ने किया है, मोदी जी ने किया है, तो योगी जी ने किया है, उतना थोड़ी ना किया है उसने। तो कांग्रेस कह रहे हैं कि आज़ादी के समय योगदान दी है। आज़ादी के समय की कुछ मालूम है आपको? आज़ादी के समय में मेरे को थोड़ा मालूम है कि जो गांधी जी थे वो मतलब जो लोग माने या ना माने, मेरे हिसाब से वो बहुत गंदे इंसान थे।
अरे कैसे? क्योंकि वो चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और उनका जो एक मित्र था राजगुरु, उन तीनों को बचा सकते थे, लेकिन उनने बचाया नहीं। बजा दो ताली। वो बचाना चाहते थे, वो बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। गांधी जी ने। हाँ, वो तो राष्ट्रपिता है। तो राष्ट्रपिता है तो उनको काम भी तो ऐसा करना चाहिए। भगत सिंह को क्यों फांसी लगवाई, राजगुरु सुखदेव को क्यों फांसी लगवाई? वो बचा तो सकते थे ना। लगता है कि गांधी जी की वजह से लगी थी आपको? मेरे को लगा गांधी जी ने वो ऐसा नहीं कि अंग्रेज जो थे वो मतलब बहुत ज्यादा वो कह रहा कि देश आजाद ना हो, हम लोग यहाँ से जाए नहीं, जैसे उन्होंने 300-400 साल तक जैसे वो किया तो वो लोग चाहते नहीं थे कि यहाँ से कोई वो कोई जो इंसान है वो भारत को आजाद ना होने दे। तो मतलब गांधी जी चाहते थे कि आजाद तो हो, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और इन लोगों को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मतलब वो लोग मतलब बहुत अपोजिट पे थे। अच्छा। बहुत अपोजिट पे थे। अच्छा, ये पंडित नेहरू जी ने कहते हैं कि योगदान दिया, और नेहरू जी के बारे में कैसा लगता है आपको? बाकी मेरे को इतना तो भी जानकारी नहीं है। अच्छा, ये राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? ये भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं? देखिए इतना इसके बारे में तो नहीं जानते, पर ये जो योग है मेरे हिसाब से तो अच्छा है। ये कैसे लगते हैं, मतलब कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये कांग्रेस के जो लीडर हैं? मतलब कांग्रेस के लीडर ठीक है, पर उतना वो नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे विकास नहीं कर रहे हैं भारत का। जब आप मतलब कि ये सब औरंगजेब और इन सब मुगलों के बारे में पढ़ा, तो कांग्रेस का इतिहास क्या जानते हैं? जो पुरानी पिछले सरकारों ने राज किया, उनका आपको काम कैसा लगा, क्या पढ़ा? देखिए उसके बारे में तो अभी मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या कहें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार फिर से मोदी जी ही बनने चाहिए देश के प्राइम मिनिस्टर? हाँ, बनने चाहिए, पक्का बनने चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो देश जो है वो एकदम लॉस में जाने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो होने लगेगा, अत्याचार होने लगेगा। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी नहीं बने? आप इतने छोटे से हैं और आपको क्यों लगता है कि अत्याचार होने लगेगा? वो तो सब दिखता रहता है ना। आपको भी लगता है कि मोदी जी बनने? हाँ बिल्कुल लगता है। क्यों भाई? क्योंकि मतलब उन्होंने जितना विकास करवाया है उसके हिसाब से लगता है, उन्होंने बहुत विकास कराया है लखनऊ में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास शुक्ला है। आपको भी लगता है कि मतलब कि मोदी जी ही रहने चाहिए? हाँ बिल्कुल लगता है। भैया मोदी जी किसानों को फ्री में पैसे देते हैं, किसानों को फ्री में राशन भी देते हैं, और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये आपके दोस्त कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं रहे तो बर्बाद हो जाएगा देश। ये इनके सोचने का विषय है। आपका क्या है? सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, हमारा ये कहने का मतलब है। तो कैसे रहेगा? ये तो अटल जी की लाइन है, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। अटल जी कैसे लगते हैं? अटल जी तो बहुत ही अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। और मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छे हैं। और ये राहुल गांधी? राहुल गांधी सब कोई ठीक ही है, बढ़िया। बस देश रहना चाहिए, नेता चाहे जो बने। देश रहना चाहिए, नेता जो भी रहे। मोदी को जानते हो? हाँ, कौन है? प्रधानमंत्री। अरे बोलने, अरे उसको मार कर तड़ाक से तो आंचा कर दिया। कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री अच्छा, कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं, क्या क्या अच्छा लगता है? काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। ये राम मंदिर होना है। क्या क्या अच्छा लगा मोदी जी? जैसे मतलब कि क्या क्या मोदी जी के बारे में मालूम? मोदी जी का राम मंदिर बनवाने में मदद किए थे, वो बहुत अच्छा लगा था हमें। हम और योगी जी को बहुत अच्छा लगा, वो भी राम मंदिर बनवाए। क्योंकि बहुत साल से मतलब लफड़ा चला था, मतलब सपा लोग बनवाने नहीं दे रहे थे, तो कौन सपा लोग? मतलब समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये अखिलेश जी के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं। कैसे नेता? मतलब वो भी अच्छे हैं, लेकिन अभी राम, जो हमारे राम का साथ देगा वो हम उसे वोट देंगे। जो राम का साथ देगा उसे वोट दो। हाँ, जय श्री राम। अभी तो यार तुम्हारी उम्र नहीं हुई है वोट देने की। अरे मतलब बड़े होंगे तो देखें। अच्छा, मतलब कि क्यों लगता है कि राम को जो साथ देगा उसको वोट देंगे? कैसे राम हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता परमेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम उन्हें वोट देंगे। अच्छा, लगता है कि मोदी जी के अलावा और कोई नहीं देता साथ? नहीं देता है, मतलब कि राम जी? जैसे योगी हैं और वो हैं,
हमारे क्या नाम है, मोदी हैं और भी बहुत सारे नेता हैं। अच्छा, क्या क्या मतलब कि मालूम है मोदी जी के बारे में, अखिलेश जी के बारे में, क्या क्या जानते हैं? मोदी जी के बारे में तो बस इतना मालूम है कि मतलब प्रधानमंत्री हैं और राम मंदिर बनवाए हैं काफ़ी अच्छे नेता हैं वो। क्या क्या अच्छे, जैसे क्या वो मतलब भेदभाव नहीं करते ज़्यादा, ये उनके मतलब अच्छे लगते हैं, उनकी मतलब आदतें कई सारी, यही सब हमको अच्छा लगा। ये राहुल गांधी, ये मतलब हमको अच्छे सारे लगते हैं, लेकिन मतलब वो सबसे बढ़कर लगते हैं हमें, मतलब बढ़िया लगते हैं। आपकी कितने साल की उम्र थी? 11। सब लोग केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो? नहीं, हम उसके सामने पीएमडी एकेडमी में। आप हम भी पीएमडी एकेडमी में। आप किस क्लास, LPS किस क्लास में? 5th 7th। हम भी 7th में हैं। 7th, ये 7th और 5th के बच्चे थे। मैं हूँ बस। ये 5th, ये दोनों 5th वाले हैं और ये दोनों 7th वाले हैं।